हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स निपटाओ बाय जतन मलिक में। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं अपना स्कैनर का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा? नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा अभी तक हम 3 चैप्टर देख चुके हैं। ठीक है, पार्ट 6 तक पूरी वीडियो डल चुकी हैं। ये होने वाला है पार्ट नंबर 7। ठीक है, ये देखो फर्स्ट में हमने देखा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ये कंप्लीट हो चुका है, स्कैनर इसका और मॉड्यूल। ठीक है, फिर हमने कौन सा देखा? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। बेटा ये भी हो चुका है इसका स्कैनर। थर्ड पार्ट देखा, थर्ड चैप्टर देखा हमने मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, अब ये बच्चों हम अपना 4th चैप्टर देख रहे हैं विच इज नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को लाइन से पूरा चलना है। प्लेलिस्ट पूरी मैंने चैनल पे बना दी है और ये वाला पीडीएफ जिस भी बच्चे को चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। बेटा उसकी लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, चैनल की लिंक भी और डिस्कशन ग्रुप की लिंक भी। ठीक है बच्चों, तो वहाँ से आप लोग ये वाला पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपना क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बोलना चाह रहा है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाय। बेटा ऐसा किसने बोला कि इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाय? बेटा ये याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल जी ने ऐसा बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स? बेटा ये तो हम 11th से ही पढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा छोटी प्रॉब्लम है ना, है ना, ऐसा नहीं है कि बड़ी है। थर्ड देख लेते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स यूजेस डैश एज प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, तो वो ज़्यादातर किस चीज़ का यूज़ करेंगे? प्राइस का यूज़ करेंगे। मतलब प्रिंसिपल मीन्स ऑफ, उनका मेन मोटिव क्या रहेगा? प्राइस के जरिए अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना। ठीक है, डिमांड सप्लाई नहीं। आगे देख लेते हैं, 4th बोलना चाह रहा है अ स्टडी ऑफ हाउ an increase in the corporate income tax rate will affect the natural unemployed rate is an example of। कि अगर इनकम टैक्स, कॉरपोरेट इनकम टैक्स बेटा इंक्रीज हो रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट पे कैसे अफेक्ट पड़ेगा? ये काय का एग्जांपल बेटा पढ़ने से समझ में आ रहा है कि बड़े स्केल लेवल की बातें हो रही हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, पूरी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा है in which type of economic do consumers and producers make their choices based on the market forces of demand and supply? ऐसा कौन सी इकोनॉमिक में होता है कि in which type of economic do consumers and producer make their choices based on the market forces of डिमांड एंड सप्लाई? तो देखने से पता चल रहा है बेटा मार्केट इकोनॉमिक। इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़वा दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने के बाद इसका मॉड्यूल के क्वेश्चन आप लोगों से आराम से बन जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है? इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है बेटा, ये भी एक एमसीक्यू हमारा बन सकता है, शायद हमने यहाँ भी देख के ही आने वाला। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक वर्क्स अंडर द प्राइस मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका वो क्या होता है? प्राइस मैकेनिज्म होता है कैपिटलिस्ट का। प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस।
अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर मार्केट भी आ एक कैपिटलिस्ट भी आ जाए तो उसमें हमको यही टिक लगाना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। ठीक है, इसी को हम मार्केट इकोनॉमिक भी बोलते हैं। चलो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, अंडर अ फ्री इकोनॉमिक प्राइजेस आर। क्या होता है जो फ्री इकोनॉमिक है, जहाँ पे मतलब एंट्री और एग्जिट में कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ऐसा कहाँ होता है बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में होता है। और वहाँ पे जो प्राइजेस होते हैं वो कैसे, डिमांड और सप्लाई, तो डिटरमाइंड थ्रू अ फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेटा ये वाले चैप्टर में अप्रॉक्स स्कैनर में 110 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोलना चाह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। देखो नेशनल इनकम नहीं आएगा, बड़े लेवल की बात है। जनरल प्राइस लेवल बड़े लेवल की बात है। फैक्टर प्राइसिंग, बेटा फैक्टर प्राइसिंग, एक फर्म के फैक्टर्स की बात हो रही है और नेशनल सेविंग नहीं आए। तो बच्चों पढ़ने से समझ में आ रहा है, फैक्टर प्राइसिंग, लैंड ले जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर कह लो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलना चाह रहा है, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक। फ्री मार्केट इकोनॉमिक जैसे ही बोले समझ जाओ बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है। व्हेन कंज्यूमर्स इंक्रीज देयर परचेज ऑफ अ गुड्स एंड द लेवल ऑफ डैश एक्सीज डैश द प्राइस टेंड टू राइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, अगर कंज्यूमर अपनी परचेज को इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, एक्सीड डिमांड एग्जीड सप्लाई, देन प्राइस टेंड टू राइज। बनी बात है कि सप्लाई के बढ़ेगी तो प्राइस क्या होंगे, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई के रिस्पेक्ट में प्राइस को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। अंडर द इंडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम। अब व्हाट इज बेटा इंडक्टिव मेथड, तो इसलिए सबसे पहले इसकी मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। क्या लिखा हुआ है, अंडर द इंडक्टिव मेथड conclusions are drawn on the basis of collection and analysis of facts relevant to the inquiry। कि जो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं बेटा वो काय से पहुंचते हैं, इंक्वायरी से जो हमको क्या मिले हैं, फैक्ट्स मिले हैं। द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर्स टू जनरल, द जनरलाइजेशन आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स। तो क्या बोल रहा है, अंडर द इंडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम, पहला बोल रहा है जनरल टू पर्टिकुलर्स या पर्टिकुलर टू जनरल। तो बच्चों याद रखना है, अभी ही अपन ने यहाँ पे देखा इसमें क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर टू जनरल। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि द लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स मीन्स आर, रॉबिन्स के हिसाब से मीन्स क्या है, स्कैर्स मतलब कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मीन्स मतलब पैसा। 11 देख लेते हैं। बोलना चाह रहा है Economic is the study of how society manages its unlimited resources, how to reduce our wants until we are satisfied, how society manages its scarce resources, how to fulfill, satisfy our unlimited wants। बेटा देखने से तो लग रहा होगा सब सही है, पर बेस्ट अल्टरनेटिव देखा जाए तो सी है कि हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्केर्स रिसोर्सेज, की जो उनके पास लिमिटेड, जो उनके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको वो कैसे फुली यूटिलाइज करें। सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मीन्स क्या, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज,
promoting both agriculture and industry in the economic coexistence of rich and people, coexistence of पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बेटा ये आप लोगों ने लॉ में भी बहुत पढ़ा होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ देखते हैं बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, हु डिफाइंस इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें आएगा पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम थ्रू, क्या अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम थ्रू। पहला है प्लानिंग अथॉरिटी, मार्केट मैकेनिज्म, या बोथ या नन। तो बेटा इसका आंसर आप लोगों को मेरे को कमेंट में बताना है। चलो क्योंकि ये कई बार बता चुका मैं। फ्री इकोनॉमिक यहाँ पे लिख लो, वही कैपिटलिस्ट। ठीक है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन करवाया भी मैंने। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स का सबसे पहले हम लोगों को मतलब समझ लेना है कि नॉर्मेटिव होता क्या है। पढ़ लेते हैं क्या होता है। एक सेकंड इसको रफ कर लूं। बोलना चाह रहा है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स इज कंसर्न विद वेलफेयर प्रोपोजिशंस। क्या है बेटा नॉर्मेटिव एक्सेप्ट्स, क्या किससे कंसर्न करता है, वेलफेयर प्रोपोजिशंस। सच एन एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड डिस्क्राइब्स व्हाट शुड बी द थिंग। नॉर्मेटिव में आएगा कि क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव में आएगा क्या होना चाहिए। और बेटा ये किसने दिया है, मार्शल ने लाया है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। प्रॉफिट मोटिव होता है, इनकम इनइक्वालिटी होती है, फ्री एम्प्लॉयमेंट होती है, कलेक्टिव ओनरशिप। बेटा क्या पूछा था इसमें, नॉट पूछा था। ठीक है, चीज़ों को याद रखें आप लोग अच्छे से। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, मिक्स्ड इकोनॉमिक मीन्स ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। बी है ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। इकोनॉमिक डिसीजन आर पार्टली, देखो बेटा सी सही है। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था, चाहता तो आप लोग से पूछ सकता था मैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक यूजेस। बेटा ये आप लोगों को कमेंट में बताना है क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, जो मैं करवा चुका रहता हूँ वो पूछता हूँ, और कैपिटलिस्ट वाले इसलिए ज़्यादा पूछ रहा हूँ कि वो ही ज़्यादा क्वेश्चन में आप पेपर में भी आप लोगों को वही देखने को ज़्यादा मिलेंगे। 19 देख लेते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन, कब होती हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड बनी बात है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अल्टरनेटिव, तो ये बेटा इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आ जाते हैं हम बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। माइक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज पब्लिक इकोनॉमिक्स नहीं, इनकम थ्योरी बेटा बड़े लेवल की बात हो रही, डिमांड थ्योरी बड़े लेवल की बात हो रही, प्राइस थ्योरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, A developed economic uses dash technique in production, labor intensive, capital intensive, home based या traditional। बेटा पता ही है डेवलप है तो कैपिटल इंटेंसिव होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। चलो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोलना चाह रहा है, विच वन इज द फीचर ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। बेटा ये याद रख लेना, स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैन, वेल्थ के साथ साथ मैन की भी स्टडी, तो स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोलना चाह रहा है, विच वन
इन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बेटा नॉट पूछा है तो आप लोग पेंसिल से ऐसा थोड़ा सा टिक कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। देयर आर लिमिटेड वांट्स, अच्छा ये तो देखो यही गलत है बेटा। वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड, तो यही गलत है बेटा। 24 देख लेते हैं बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ, बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विथ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग, ऑल ऑफ दी एबव। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, सारी बातें इसमें रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आप लोगों को बनता होगा, ठीक है। और एक तो ये चैप्टर नंबर 1 है, तो ठीक है। वैसे ही बेटा हम जब जोश जोश में शुरुआत में पूरा जोश के साथ पढ़ते हैं तो ये तो आप लोगों से और अच्छे से बनता होगा ये वाला चैप्टर। हु गेव द 25 बोल रहा हूँ बच्चों। हु गेव द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स देखा एक हमने, वो मार्शल का था, ठीक है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स मार्शल, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बेटा रॉबिन। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या बोलना चाह रहा है आप, पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस कॉज एंड अफेक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। इतना ही याद रखें आप लोग। और ये रॉबिन्स ने लाया ये कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 26। अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मीन्स, तो बेटा वही पुअर रिच की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के को एग्जिस्टेंस की बात, कि दोनों मिल के साथ में काम कर रही हैं। जैसे इंडिया भी क्या है बेटा, एक मिक्स्ड इकोनॉमी का, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। 27 देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेटा नेशनल इनकम नहीं होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होगा, पार्ट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है बच्चों। 27 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो, मैक्रो की बात कर रहा है बच्चों। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बड़े लेवल की बात हो रही है। प्राइस लेवल, disparities of income, all of the above. 29. In a capitalist economy, the allocation of resources is performed by allocation of resources, price mechanism, बेटा पहले ही मैंने तुम लोगों को बता दिया था, ठीक है। Which of the following statement is incorrect? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बेटा ये याद करने वाले क्वेश्चन हैं। अल्फ्रेड मार्शल प्रोपगेट्स द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसका पहले अपन आंसर देख लेते हैं। ए आंसर है, ठीक है। ये आंसर मैं आप लोगों को टिक लगा दे रहा हूँ। और इसमें पूछा था इनकरेक्ट पूछा था, मतलब बेटा ये सारे जो हैं ये करेक्ट हैं। और इन तीनों को आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हमको याद रखना पड़ता है, इसलिए मैंने खुद देख के ये टिक लगवाया है, ठीक है। 31 देख लेते हैं बेटा। इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम डू नॉट परपीचुएट इन इक्वालिटीज, बेटा इन इक्वालिटीज कहाँ पे असमानता नहीं रहती है, मतलब सभी को समान भाव से देखा जाता है। मतलब जहाँ पे वेलफेयर की बेटा भावना रहेगी वहीं पे सभी को वो किया जाएगा, क्या कहते हैं, समान भाव से देखा जाएगा। इनइक्वालिटी पूछ रहा है, मतलब डू नॉट परपिचुएट इन इक्वालिटी, मतलब असमानता नहीं की जाती है। मतलब एक प्रकार से मैं बोलूँ तो अगर आप लोग ऐसे, क्योंकि इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है, भेदभाव, इनइक्वालिटी का मतलब होता है भेदभाव। और ये जो क्वेश्चन है, भेदभाव नहीं किया जाता है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझना है बच्चों, किया जाता हो। जहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है तो कहाँ पे नहीं किया जाएगा, जहाँ पे बेटा सोशलिज्म हो, ठीक है, वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो डू नॉट पूछ रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। और ये 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आए इस बार, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। 32, Which of the following are the features of a mixed economy?
प्लान्ड इकोनॉमिक ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एक्ट, बैलेंस रीजन पेपर, बेटा इसका आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। और ये आप लोग जो कंटेक्स्ट दिया है नीचे, इसको बहुत ही अच्छे से पीडीएफ से रीड कर लीजिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में। टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन, अपन ने पढ़ा था नॉर्मेटिक जो होती है बेटा वो क्या करती है? व्हाट शुड बी द थिंग्स, ये देखो व्हाट शुड क्या होना चाहिए, और क्या किसका बताती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज कंसर्न विद वेलफेयर प्रोपोजिशंस, इट स्टेट्स व्हाट शुड बी द थिंग्स, इट डज नॉट डील्स विद फैक्ट्स बट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स, द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ट्रस्ट साफ दिख रहा है, एथिकल कंसिडरेशन होगी। व्हाट इज के बारे में तो बोलता ही नहीं है, व्हाट शुड बी थिंग्स बारे में बोलता है। फैक्ट्स एंड जनरेशन पहले ही इन लोगों ने मना कर दिया कि डू नॉट डील्स विद फैक्ट्स बस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट से बेटा एक आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या बोल रहा है? द ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट इन, डुअल सिस्टम बेटा जहाँ पे गवर्नमेंट का भी चलता हो और प्राइवेट का भी चलता हो, तो सीधे सीधे मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 इन द इंडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम। देखो बेटा ये रिपीट है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक प्राइस मैकेनिज्म। बनी बात है बेटा, ये भी रिपीटेड है पर मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो अब देख लेते हैं 37 देख लेते हैं। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉलोज द पॉलिसी ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, प्रोमोटिंग पब्लिक सेक्टर, नन ऑफ द अबव। अब ये क्या होता है? लेजिस फेयर, इसका देख लेते हैं मतलब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। One of the guiding principles of the capitalist economic is that the economic system should be free from government intervention। कि बेटा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, एंड बी ड्राइवन बाय मार्केट फोर्सेस। लेजिस्फेयर मीन्स अलाउ टू पास, इसका मतलब क्या होता है बेटा? अलाउ टू पास। दस द कैपिटलिक इकोनॉमिक फॉलो द पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना है, इसकी वो मीनिंग भी पूछ सकता है। ठीक है, अलाउ टू पास, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग इम्प्लाइज। किसने बोला है बच्चों ऐसा? द चॉइस टू बी मेड बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस। 39 देख लेते हैं। Which of the following is a part of the subject matter of मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें हो रही हैं बेटा। स्टडी ऑफ फर्म्स नहीं, एग्रीगेट प्रॉफिट्स ऑफ आ फर्म नहीं, मार्केट डिमांड फॉर आ प्रोडक्ट। देखो बेटा यहाँ आ लिखा है ना, तो और क्या हो जाएगा? नेट नेशनल इनकम। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 39 का डी। 40 देख लेते हैं बच्चों। आ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स इज बाय एंड लार्ज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। बेटा कई बार अब ये रिपीट हो चुका है। 41 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडक्टिव और डिडक्टिव बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे। अब एक बार अगर आप लोग को इसको समझना है तो यहाँ पे देख लीजिए।
मैं समझा देता हूँ। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड आर यूज्ड साइड बाय साइड इन एनी साइंटिफिक इंक्वायरी। Conclusion drawn from the deductive method our reasoning are verified by the inductive method of observing concerned facts of life. Thus it can be said that deductive and inductive method are complementary to each other। ठीक है, एक दूसरे का सहारा लेके बेटा बनाया जा रहा है। कंक्लूजन वो खुद साफ बोल रहा है। आगे देख लेते हैं, अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक ड्राइवन फोर्स इज प्रॉफिट मोटिव। फ्री मार्केट का मतलब बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। ठीक है, आगे देख लेते हैं 43 क्या बोलना चाह रहा है। 43 इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, द स्टेटमेंट इज गिवन बाय रॉबिन्स। ठीक है, याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक 44 में आ चुके हैं बच्चों हम। A system of economic in which all the means of production are owned and controlled by the private individual। इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं बची बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। ठीक है, क्या हो गया, ये गायब क्यों हो रहा है? अरे चलो आगे देख लेते हैं 44 45 वेयर क्या हो गया? कहाँ चला गया? 45 वेयर डज पेन को क्या हो गया? ओहो, एक मिनट। वेयर डज द प्राइस मैकेनिज्म एग्जिट्स। बेटा प्राइस मैकेनिज्म कहाँ एग्जिट करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? साफ साफ आ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। कहाँ पे? आ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। बेटा थोड़ा मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है चलने में। ठीक है, हैंग हो रहा है, तो इसके आगे अपन थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, कौन सा देख रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर 45 में थे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 45? वेयर डज द प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट्स। बेटा अभी अपन कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। देख लेते हैं आगे 46 क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न्ड विथ वेलफेयर प्रोपोजिशंस इज कॉल्ड। बेटा बहुत ही आसान है, वेलफेयर प्रोपोजिशंस कहाँ पढ़ा था अपन ने? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं बच्चों 47 की ओर। 47 बोल रहा है, इन विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम्स द राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स। राइट टू प्रॉपर्टी बेटा कहाँ पे रहता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। 47 के बाद देख लेते हैं हम 48 क्या बोल रहा है। 48 पॉजिटिव साइंस ओनली एक्सप्लेन्स। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर क्या है? अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस कॉजेस एंड अफेक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बट इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट, इट स्टेट व्हाट इज। जो पॉजिटिव साइंस है बेटा वो क्या बताता है? व्हाट इज। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। बेटा इनमें से कोई नहीं भी रहेगा, नन ऑफ दी एबव। देख लेते हैं, अ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स इज अ प्लान्ड इकोनॉमिक इन विच the government has a clear and definite economic plan। socialist economic is also known as centrally planned economic। देखो बेटा मिक्स्ड में से प्लान्ड है और जो सोशली में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स बिकॉज देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी टू सेट एंड एनकम्प्लाई सोशियो इकोनॉमिक्स। और कैपिटलिस्ट को तो बेटा वैसे ही नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ दी एबव, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या है? प्लान्ड इकोनॉमिक है। और मिक्स्ड के बारे में तो पूछा नहीं है। अगर यहाँ पे मिक्स्ड होता तो ये फिर बी सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 50
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज़ डिफाइंड इकोनॉमिक एज साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छे से सभी को आता होगा। ठीक है, कौन सा 50th का है अपना सी। आगे बढ़ते हैं बेटा 51 देख लेते हैं। अच्छा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेटा जैसे ही नॉट बोले उसको हाईलाइट कर लेना है। नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, पहला है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी रहता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंज्यूमर्स राइट टू चूज, प्रॉफिट मोटिव रहता है, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज रहता है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंज्यूमर्स राइट टू चूज। बेटा क्या कंज्यूमर को अपना जो भी उनको लेना है उसके क्या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो तो सही है बात, पर इसमें नॉट पूछा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमिक डिनोट्स, ठीक है बेटा, अब ये कई बार बता चुके हैं, इसमें क्या है प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर रहेंगे, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे देख लेते हैं बच्चों 53 क्या बोलना चाह रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, क्या होगा, इनोवेटिव, बियर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस और अर्न प्रॉफिट। बेटा वैसे तो सब हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनोवेटिव है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा 54 की तरफ। 54 ये रहा, अंडर इंडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम। बेटा ये होमवर्क है, आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तीसरी बार देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 55, द मीनिंग ऑफ टाइम एलिमेंट इन इकोनॉमिक इज। टाइम एलिमेंट की बारे में बात करेगा तो क्या है, किस चीज़ की बात कर रहा है बेटा, ऑपरेशनल टाइम इन विच सप्लाई एडजस्ट विद द मार्केट डिमांड। इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, क्या ऑपरेशनल टाइम इन विच सप्लाई एडजस्ट विथ द मार्केट डिमांड। आगे देख लेते हैं बेटा 56, ऑल वांट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, इमीडिएट इम्पोर्टेंस, फिक्स्ड इम्पोर्टेंस। सभी की क्या है बेटा इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास 10 बॉन्ड्स हैं और सभी को, बेटा वो मैं अपनी नंबरिंग अपने हिसाब से करूँगा। मुझे कुछ चीज़ पसंद है, हो सकता है कि सामने वाले को ना पसंद हो। ठीक है, 57 देख लेते हैं क्या बोल रहा है बच्चों। डैश इज एनोदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब। तो बेटा ये तो बहुत ही आसान है, ट्रांसफॉर्मेशन कब, कई बार हमने ये देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिए। 58 देख लेते हैं, बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। 11th से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों ये तो हम। 59 देख लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी। बेटा होमवर्क है, उम्मीद करते हैं आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। 60 देख लेते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। होमवर्क है। 61 देख लेते हैं, चलो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट अ डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट यूजिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंक्शन। ठीक है, a movement of point inside PPF to on the PPF indicates the actual growth in an economic, and whenever there is a decrease in unemployment it shows that an economic is making progress towards growth by optimizing full resources. Microeconomics is the study of individual parts of the economic। बाकी पढ़ लो बेटा, होल की बात हो रही है। क्वेश्चन 63 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू डैश इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। अब बेटा एक कई बार देख चुके हैं अपन। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट। 65 देख लेते हैं,
The definitions of economics given by Robbins does not deal with one of the following aspects indicates that aspects limited ends. 66. An economic system in which all means of production are owned and controlled by private individual for profit is called capitalist economics. बेटा इतने इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा तेज करवा रहा हूँ मैं. In which of the following methods conclusions are drawn on the basis of collection and analysis of fact. बेटा ये हमने पढ़ा था इंडक्टिव में, ठीक है. Which economic system is described by Schlumter as capitalist in the oxygen 10. ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए. बोल रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक इज डिस्क्राइब्ड बाय स्क्रम्प्टर एज कैपिटलिस्ट इन द ऑक्सीजन टेंट. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ ओनली अ टेक ऑन द कैपिटलिस्ट टू चीट द वर्किंग क्लास बाय ऑफरिंग देम सम टेम्परेरी एडवांटेज लाइक सोशल सिक्योरिटी. 69 देख लेते हैं. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. इंपॉर्टेंट है बेटा. 70 क्या बोल रहा है. द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एवरी इकोनॉमिक सोसाइटी इज क्या है. टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट सोसाइटी अनलिमिटेड वांट्स आर सेटिस्फाइड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ठीक है, बहुत ही गजब की एक्सप्लेनेशन है ये. 71 देख लेते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमिक वॉज प्रोपाउंडेड बाय. सोशलिस्ट किसके द्वारा है बेटा. कार्ल मार्क्स के द्वारा. 52 देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाय जॉन डीन. याद रखने वाले हैं बच्चों ये सब. फीचर्स ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन. ओहो, तो ये कहीं भी भूल जाते हैं. चलो देख लेते हैं. चल जा भाई. 74 बोल रहा है इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक एग्जिस्ट ड्यू टू. ए भाई कितनी बार पूछेगा यार. विच इकोनॉमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय स्क्रम्प्टर एज कैपिटलिस्ट इन द ऑक्सीजन टेंट. मिक्स्ड इकोनॉमिक अब भी ऊपर पढ़ के आए हैं बेटा, ठीक है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स यूजेस प्राइस. सीधा अब तो ऐसे हो गई कि बिल्कुल आधा पढ़ो और जल्दी से टिक लगा दो. अंडर इंडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम. अब तो मैं थक चुका हूँ ये पढ़ते पढ़ते ये वाला क्वेश्चन. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं. प्राइस मैकेनिज्म. आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं. 79 80 देख लेते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक इज ऑल्सो नोन एज मैने. ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. बिजनेस इकोनॉमिक को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है. ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं. अब बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमी इन्वॉल्व्स द थ्योरी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस. ठीक है, याद रखिएगा. विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स. बेटा नॉट बोल रहा है, ठीक है. फैमिली स्ट्रक्चर कोई नहीं इंक्लूड करता, बाकी ये तीनों तो होंगे. देख लीजिए, माइक्रो रहती है, मैक्रो रहती है, मैनेजरियल रहती है. मैनेजरियल तो वही होगी जो अभी ऊपर अपन ने पढ़ा. बिजनेस इकोनॉमिक इन्वॉल्व द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो मैक्रो बोथ. तो हो जाएगा इसका बेटा सी. 84 देख लेते हैं. इन विच इकोनॉमिक मार्केट एंड गवर्नमेंट बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. कौन बेटा. गवर्नमेंट भी आ रही है और इकोनॉमिक मार्केट मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर आ रहे हैं. ऐसा कहाँ होता है, मिक्स्ड में होता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. क्वेश्चन नंबर 85. विच फैक्टर इज इंक्लूडेड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. सही है. नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर, तो ऑल ऑफ दी एबव. इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 86. विच आउट ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल. प्रॉफिट मोटिव रहता है बेटा, वेलफेयर नहीं रहता है, वर्क थ्रो, प्राइस मैकेनिज्म. तो बेटा कौन सा हो जाएगा इसमें, पहला और तीसरा. ये कहाँ पे बोल रहा है, सी में, ठीक है.
सी हो जाएगा इसका आंसर। 87 देख लेते हैं बच्चों। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। ये रीड कर लीजिएगा आप लोग, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है। पीडीएफ आप लोगों को बेटा टेलीग्राम पे इजीली अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा डिस्कशन ग्रुप की बेटा। आगे बढ़ते हैं। सोशलिज्म इंश्योर, क्या इंश्योर? रैपिड ग्रोथ एंड बैलेंस डेवलपमेंट, राइट टू वर्क, और है इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन। नहीं भाई, ये दोनों चीजें। डी। 89 देख लेते हैं बच्चों। होमवर्क कमेंट बताओ। ओहो, एक्सप्लॉइटेशंस एंड इनइक्वालिटी विल बी मोर इन। कितनी बार बताऊं भाई, इनइक्वालिटी कहाँ चलती है? किसी की इनकम कुछ है, किसी की कुछ है, ठीक है। कैपिटलिस्ट में होता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। 91 बेटा स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। दिस ईयर ड्यू टू हैवी रेनफॉल माई ओनियन क्रॉप वॉज डैमेज। कौन बोल रहा है? शाम। क्लाइमेट अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड। कृष्णा ने बोला हरी डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कंपनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी। किस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, मतलब नॉर्मेटिव व्हाट शुड बी, किसके द्वारा पूछा गया है? तो क्या बोला? द गवर्नमेंट और टू गारंटी डेट आवर इनकम विल नॉट बी इन दिस, द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज मेड बाय। किसने दिया बेटा नॉर्मेटिव? राधे ने की। कि ये सीधे देख के पता चल रहा है व्हाट शुड बी। नॉर्मेटिव में यही बोलता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए कि हमारी इनकम इतने से कम नहीं होगी, इस टाइप से, ठीक है। 92 देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ना? 49% FDI इज अलाउड इन डिफेंस प्रोडक्ट। ये तो सही है, याद कर लीजिएगा ये वाला आप लोग, इम्पोर्टेंट है। आ कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ, बेटा ये होमवर्क है, कमेंट में बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हम्म 94 बोल रहा है एज पर द वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिस्टिक्स 2070, इंडिया कंटिन्यूज टू बी अमंग्स द डैश कंट्रीज लेस वल्नरेबल्स। 95 देख लेते हैं। क्या चला गया मेरी आंख में? अप्लाइड इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, क्या क्या रहता है बेटा? एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ आप लोगों को। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज़ अ क्लोज कनेक्शन विथ इकोनॉमिक थ्योरी, बनी बात है। ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके। इट इज़ essentially a component of applied economics as it includes the application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, cost analysis and ब्रेक इवन एनालिसिस। और क्वेश्चन में क्या होता है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स इंक्लूड, तो रिग्रेशन अब भी अपन ने देखा, कैपिटल बजटिंग देखा, तो बेटा इसको जाएगा बोथ ए एंड बी। इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ाई जाती है कि आप लोगों को बातें क्लिक करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है? Economic goods are considered as scarce resources because inadequate quantity to satisfy the needs of the society. 97 देख लेते हैं। ड्यू टू रिसेशन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट, रिसेशन चल रहा है बेटा, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब गिरेंगे। कहाँ से देंगे बेटा एम्प्लॉयमेंट?
और जो आउटपुट होगा वो भी गिरेगा। दोनों चीज़ें क्या होंगी, फॉल्स होंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, अब नहीं बताऊंगा, होमवर्क है। 99 देख लेते हैं। डैश रेफर्स to work area where surplus manpower is employed, out of which some individuals have zero or almost zero marginal productivity, such that if they are removed the total level of output remain unchanged। तो बेटा हमको यहाँ पे समझना है कि डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होती है। अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर मोर पीपल आर इंगेज। देखो बेटा ये क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा होगा कि जितनों की ज़रूरत नहीं है उतने लगा के रखे हैं, ठीक है। इन वर्क दैन रिक्वायर्ड, डिस्क्वाइज्ड refers to the work area where surplus manpower is employed, out of which some individuals have zero or almost zero marginal productivity, such that if they are removed the total level of output remain unchanged। बोलना चाह रहा है बेटा डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पे ज़रूरत है 10 की, लगा के रखे हैं 12। अगर इन दो को अलग भी कर दिया जाएगा तो आउटपुट में बेटा चेंज नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो पूरा लिखी है पंचायत वो यही बताना चाह रही है कि जहाँ 10 की ज़रूरत है, मान लेते हैं हम 12 लगा के रखे हैं, अगर 2 को हटा भी दिया जाएगा तो टोटल आउटपुट में बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होगी वो फटाफट समझ जाएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज, बेटा अब तो समझ जाओ, कमांड इकोनॉमिक, ठीक है। 101 देख लेते हैं। अ स्टडी ऑफ हैव इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट विल अफेक्ट नेशनल अनएम्प्लॉय रेट इज, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रहा है। 3rd या 4th क्वेश्चन पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक यूजेस, होमवर्क है बेटा, कई बार बता चुके हैं। 103 देख लेते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, इन अ मार्केट इकोनॉमिक ऑल एसेट्स आर हेल्ड बाय, बनी बात है, प्राइवेटली। मार्केट इकोनॉमिक मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बच्चों। 104, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट विल प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस, मैक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 105 देख लेते हैं। Larger production of dash goods would lead to higher production in future. Larger production of dash goods would lead to higher production in future. Capital goods बच्चों। Which of the following is not within the scope of business economics? Accounting standard, बाकी ये सारी चीज़ें तो बेटा आती हैं। Which is the first book of economic named as the wealth of nation? ये तो बेटा बच्चों को पता है। 108 क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ स्कार्सिटी इज रिफर्ड टू इन इकोनॉमिक, विच टाइप ऑफ स्कार्सिटी इज रिफर्ड टू इन रिलेटिव स्कार्सिटी की बातें करती हैं कि एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, बेटा हम बातें करते हैं रिलेटिव स्कार्सिटी की। मॉड्यूल में बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिया है इनने ये। 109 देख लेते हैं, कंज्यूमर सोवरिटी इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, पढ़ो एक्सप्लेनेशन। कंज्यूमर सोवरिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक विच स्टेट दैट कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटल। किंग माना जाता है बेटा किसको, कंज्यूमर को, आप ही हमारे सरकार हो, ठीक है। कंज्यूमर सोवरिटी मीन्स दैट बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस। कंज्यूमर सोवरिटी का मतलब होता है बेटा कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि क्या बनाया जाएगा, इकोनॉमिक में कौन से गुड प्रोड्यूस किए जाएंगे, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में। सीधी सीधी बात है बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे बेटा ये सारे हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर रह जाएगा बेटा बिजनेस साइकिल, है ना। उसको देख के हमारा माइक्रो का पूरा पार्ट निपट चुका है, और अप्रॉक्स मॉड्यूल के जो 2 चैप्टर के रह गए एमसीक्यू वो भी करवा दूंगा। तो मोटे मोटे 1000 क्वेश्चन तक हम बेटा पहुंच गए हैं। बस आप लोग अच्छे से करें, और मैक्रो की जितनी जल्दी हो सकेगी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही वीडियो डले आपको पेपर से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।